Hello guys, my name is Sadab and welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about will be. तो guys यहाँ पे will be का मतलब समझना है। will be का मतलब है होगी या होगा। I mean guys यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं जैसे कि वो सो रही होगी, वो खेल रहा होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जो है यहाँ पे होगी या होगा, तो यहाँ पे आपको विल बी यूज़ करना है और आपका जो भी वर्ब बैठेगा उस पर आपको आईएनजी प्लस कर देना है। तो गाइस चलिए स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब इसे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊँगा, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पढ़ाई कर रही होगी, वो पढ़ाई कर रही होगी। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी में अक्सर यूज़ किया करते हैं, जैसे कि तुम वहाँ पे मत जाओ, वो पढ़ाई कर रही होगी, वो पढ़ाई कर रही होगी। तो इस तरह का सेंटेंस जब हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से सेंटेंस यूज़ करना है। सी विल बी स्टडिंग, सी विल बी स्टडिंग। तो देखिए यहाँ पे विल बी ऐड हो चुका है और जो ये स्टडी है, स्टडी पे यहाँ पे आईएनजी प्लस हुआ है तो स्टडिंग हो गया है। तो गाइज स्टडी का मीनिंग्स मैंने नीचे दे दिया है, पढ़ाई करना आपको अच्छा से समझ लेना है। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपको यूज़ करना है होगी या होगा, तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है, विल बी देना है और वर्ब में आपको आईएनजी प्लस कर देना है। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देखकर अच्छे से समझ लेते हैं। रीता अभी सो रही होगी। इस तरह का सेंटेंस गाइस हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, तुम वहाँ पे मत जाओ क्योंकि रीता अभी सो रही होगी। तो इस तरह हम लोग अक्सर बोला करते हैं गाइस। तो इस तरह का सेंटेंस जब इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ इस तरह से बोलना है आपको, रीता विल बी स्लीपिंग नाउ, रीता विल बी स्लीपिंग नाउ। तो देखिए यहाँ पे विल बी ऐड किया है और स्लीपिंग पे आईएनजी प्लस हुआ है, यानी कि वर्ब पे आईएनजी प्लस हुआ है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है और नीचे स्लीप का मीनिंग मैंने दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइस चलिए और एक सेंटेंस देखकर और अच्छे से समझ लेते हैं। वो घर जा रहा होगा। तो इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग यूज़ किया करते हैं, तुम उसे अभी कॉल मत करो, वो घर जा रहा होगा। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सेम प्रोसेस पे बोलना है, ही विल बी गोइंग होम, ही विल बी गोइंग होम। आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, इस विल बी ऐड किया गया है और वर्ब पे आईएनजी प्लस हुआ है, गो प्लस आईएनजी गोइंग। तो इस तरह से आपको सीख लेना है और नीचे गो का मीनिंग दे दिया है, आप समझ लीजिए। तो चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ऐसे भी सेंटेंस गाइस हम लोग अक्सर बोला करते हैं, तुम कह रहे हो वो पढ़ रहा है, नहीं वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इस तरह का सेंटेंस भी आपको सेम प्रोसेस पे यूज़ करना है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल भी यहाँ पे ऐड किया गया है, प्ले पे आईएनजी प्लस करके प्लेइंग हो गया है। तो इस तरह से आपको सेम प्रोसेस पे स्ट्रक्चर बना लेना है। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा गाइज। तो मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।